नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अब तक करीब 2 दर्जन बार अलग अलग उदाहरण देखे दिल्ली की जनता को आप लोगों के माध्यम से बता चुके हैं कि जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों के अंदर एक बिल्कुल आम चर्चा है कि इस बार दिल्ली के अंदर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है और भाजपा के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की एमसीडी में आएगी। और इस घबराहट के अंदर एमसीडी आनन फानन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी की एक एक प्रॉपर्टी, एक एक संपत्ति चुन चुनकर उसको बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक लूट चल रही है इस वक्त एमसीडी के अंदर, दिन दहाड़े लूट हो रही है। ये मामला नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है और इस बार लूट के अंदर इन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। इस बार दिल्ली के अंदर जो चीज लुट रही है वो है करीब 125 कम्युनिटी सेंटर्स, 125 सामुदायिक भवन, करीब 37 फिजिकल सेंटर्स और जिम, करीब 4 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, 23 सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर्स, एक महिला हाट, एक वर्किंग विमेन हॉस्टल नीलामी लगी है और लगभग लूटने वाले दामों पर। कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर अपने बच्चों की शादी कौन कराता है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो होटलों के अंदर शादियां नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस का किराया नहीं दे सकता, वो आदमी अपने पड़ोस के किसी सामुदायिक केंद्र में अपनी बेटी की शादी कराता है, अपने बच्चे के होने के उत्सव को कराता है। किसी के घर कोई अनहोनी हो जाती है तो 13वीं और श्राद्ध की रस्म जो है इन कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर की जाती है। विधवा महिला के बच्चे की अगर शादी होती है तो इन कम्युनिटी सेंटर्स में मुफ्त की जाती है। कोई धार्मिक या सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम होता है तो इसमें मुफ्त किया जाता है। अब एमसीडी ये कह रही है कि इन सभी 125 सामुदायिक केंद्रों को, फिजिकल सेंटर्स को, रिक्रिएशन सेंटर्स को हम लोग प्राइवेट ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, कॉरपोरेशन हो, इनको दे देंगे। आप कहोगे बेच रहे हैं तो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 99 साल के लिए दे रहे हैं, सिर्फ 99 साल। जबकि आपको पता होगा डीडीए में भी आप फ्लैट खरीदते हो तो 99 साल की लीज पे ही मिलता है, बाद में वो फ्री होल्ड हो जाता है। और 99 साल किसको जिंदा रहना है? तो सरकार अपनी चीजें 99 साल के लिए देती है। तो ये चीजें ये प्राइवेट कंपनियों को हैंडओवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर खर्चा आप करना और जो कमाई होगी वो आप करना। वाह भाई वाह, वो तो बहुत बढ़िया बात है कि आप करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ों रुपए की जमीन, दिल्ली में सबसे महंगी चीज क्या है? जमीन, और उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग। आप जमीन के सहित बिल्डिंग को इनको हैंडओवर करने जा रहे हो और इनसे कह रहे हो कि अब लूट लगी हुई है, सेल लगी हुई है दिल्ली में, लूट लो और भाग जाओ। और एक मजेदार चीज ये है, इसके अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा इन्होंने कि कम्युनिटी सेंटर को आप किराए पे दोगे तो उसका कितना किराया लोगे। इस चीज की बात नहीं खोली। फिर तो जो मन में आएगा वो लेंगे, या आज उस रेट पे ले लेंगे तो अगले साल बढ़ा देंगे। इस तरीके की लूट नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के
स्टैंडिंग कमेटी के एजेंडे के अंदर लगी हुई है। 24 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी इसके ऊपर जो है मोहर लगा के हजारों करोड़ रुपए की जमीन को प्राइवेट अपने प्यारों को देने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात, कह रहे हैं हाउएवर इन केस देयर इज मोर देन वन एप्लीकेंट द सिलेक्शन ऑफ द एनजीओ, ट्रस्ट, पीएसयू, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, क्लब एक्सेट्रा shall be done on the basis of overall profile and expertise of the NGO, trust, company, PSU, etc. etc. मतलब कुल मिला के इनके रिश्तेदारों की, इनके जानकारों की, इनके कार्यकर्ताओं की जो कंपनियां हैं, सोसाइटियां हैं, एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, उनको हमेशा के लिए उनका धंधा पानी सेट किया जा रहा है और करोड़ों की जमीन जो है भाजपा वाले बेचकर, लुटाकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। यह मुझे लगता है कि अगर किसी और देश के अंदर होता तो वहां तख्ता पलटी हो जाता है इस चीज को सुन के। मगर एमसीडी से लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं कि लोग कह रहे हैं कि एमसीडी तो एमसीडी से यही एक्सपेक्टेड है, यही हमें अपेक्षा है इनसे कि ये करेंगे। हम जो है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, हमारी माइनॉरिटी है, हमारा एक मेंबर है, 3 मेंबर है, कितने में से 12 में से 3 मेंबर आम आदमी पार्टी के हैं, 9 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम मीडिया को भी चाहेंगे कि वो स्टैंडिंग कमेटी की इस मीटिंग को अटेंड करे और इसके अंदर जो कार्रवाई होती है इसको बढ़ा चढ़ाकर बड़े स्तर पर रिपोर्ट करें ताकि दिल्ली के लोग इसको रुकवा सकें। हम लोग इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। प्राइवेट लोगों को अगर आपको कम्युनिटी सेंटर देने थे तो प्राइवेट तो बहुत है, सारे हर फार्म हाउसेस प्राइवेट हैं, सारे बैंक्वेट हॉल प्राइवेट हैं, जिम प्राइवेट हैं, क्लिनिक्स प्राइवेट हैं, वो तो पहले से ही थे, आप क्या बना रहे हो उसके अंदर। मगर एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो उन प्राइवेट बैंक्वेट हॉल को, प्राइवेट फार्म हाउसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, जहां उसकी जेब इजाजत नहीं देती, वहां वो आदमी जाता था। आप इनको भी प्राइवेट लोगों को दे दोगे तो वो बेचारे कहां जाएंगे। हम इसकी पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं और हम इसको होने नहीं देंगे। धन्यवाद। मैं आपके लिए इसको दोबारा दोहराऊंगा। 125 कम्युनिटी सेंटर्स, 37 फिजिकल सेंटर्स और जिम्स, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 23 सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर्स, 1 महिला हाट, 1 वर्किंग विमेन हॉस्टल, ये सब जो है इनको बेचने की तैयारी, सेल लगी है। मगर कंडीशन एक है कि आप भाजपा के होने चाहिए या आप भाजपा के किसी नेता के रिश्तेदार होने चाहिए, आपका कोई कनेक्शन होना चाहिए, फिर आपको जो है लूट जो हो रही है हजारों करोड़ की, इसके अंदर आप भी भागीदार बन सकते हैं। लगभग कितने हजार, कितने करोड़ की या कितने? देखिए, मैं तो इस सबको कम समझता हूँ। गोयल जी जो हैं ये थोड़ा इसमें तेज हैं। एक कम्युनिटी सेंटर अगर हम आम तौर पे देखें तो ये 500 गज से करीब 1500 गज तक के कम्युनिटी सेंटर होते हैं, 2000 गज के। तो इसको अगर मैं ऑन एन एवरेज 1000 गज भी मान लूँ, 1000 गज के अंदर अगर 125 कम्युनिटी सेंटर्स कोई देख लूँ तो ये करीब 125,000 गज जमीन का मामला है। और ऑन एन एवरेज 1 गज जमीन की कीमत दिल्ली में 1 लाख रुपए होगी। 5 लाख से कम कहीं नहीं है, 5 लाख से कम कहीं नहीं, कमर्शियल है। अब 5 लाख इंटू 125,000 कितना हो भाई? इतने तो जीरो बहुत ज्यादा होगा इसमें। तो देखो 5,000 करोड़ के आसपास बैठे, ये करीब करीब 5,000 करोड़ का घोटाला है। सिर्फ कम्युनिटी सेंटर है, सिर्फ कम्युनिटी सेंटर, प्रॉपर्टी जगह है। सिर्फ कम्युनिटी सेंटर में करीब 5,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं और खुल्ला कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्रिएशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये सब देख लें तो खुली लूट जो है भारतीय जनता पार्टी आज शुरू कर रही है। धन्यवाद। एक सवाल सर, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी डिक्लेयर किया कि चुनावी वादा किया कि पराली का समाधान वहां पर दिया जाएगा। इसमें वादा ये
हिंदुओं के लिए रामलला, मुस्लिमों के लिए अजमेर शरीफ, करतारपुर साहिब, सिखों के लिए फ्री दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए आम आदमी पार्टी का रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, और सरकार अगर बनती है तो किस तरीके से आप इतना अफोर्ड कर पाएंगे? जी, जब आप ये बात बोल रही थी तो मैं 2014 में पहुंच गया था, और 2014 में जब हम कहते थे कि बिजली के दाम बढ़ने नहीं देंगे, फ्री बिजली की तो हमने कभी बात ही नहीं की। हमने कहा था बिजली के दाम बढ़ेंगे नहीं, हम इन्हें रोक सकते हैं। फिर कहा था बिजली के दाम हम आधे करके दिखाएंगे। तब भी हमसे ये सवाल पूछा जाता था और हम यही बताते थे कि ईमानदारी से अगर सरकार को चलाया जाए, रेवेन्यू कलेक्शन अगर ईमानदारी से किया जाए, तो इतना पैसा है कि जनता को ये सब सहूलियतें दी जा सकती हैं। और इसका बड़ा जीवंत उदाहरण जो है दिल्ली है, जहाँ पे आप देखिए कि हर साल का जो बजट है फायदे में बजट जाता है। हमने 30,000 करोड़ की बजट से दिल्ली की शुरुआत की थी और 60,000 करोड़ सालाना बजट तक दिल्ली का रेवेन्यू हमने पहुंचाया। इसका मतलब ये है कि वही जीएसटी कलेक्शन, एक्साइज कलेक्शन जो 30,000 करोड़ होता था वो अब 60,000 करोड़ हो रहा है। और हमने टैक्स कोई नया नहीं लगाया, टैक्स की दर हमने कहीं बढ़ाई नहीं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके अंदर ईमानदारी लाएंगे। उनके जो परचेज एग्रीमेंट्स हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ, उसको रिव्यू करा जाएगा। और इससे बहुत सारी और भी वेलफेयर स्कीम्स दिल्ली के अंदर जैसे शुरू की हमने, उसी तरीके से पंजाब के अंदर भी शुरू की जाएंगी। ये बात जनता को थोड़ी आश्चर्यजनक जरूर लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी ये होता हुआ देखा नहीं है। मगर हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये करके दिखाएंगे। बहुत सारी पार्टियां चुनावों में वादा करती हैं, मगर इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं कर पाती हैं। मगर हमने चुनावी वादा करने के बाद उससे आगे बढ़कर जो है उनको पूरा किया, तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता भी इस बात को मानेगी। और कुछ सर, जैसा आपने कहा कि अगले आने वाली 24 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है जी, इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया जाएगा हो सकता है। और आपने ये भी कहा कि आम चर्चा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली है आने वाले दिन। आप सत्ता में आएंगे, इसको पलटेंगे निश्चित तौर पर, अगर ये हो जाता है तो? देखिए, साधारणतः देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि हम पलटेंगे, मगर समस्या इसके अंदर ये होती है कि जब आपने किसी को कोई चीज़ दे दी तो वो बीजेपी ने नहीं दी, वो बेसिकली एमसीडी ने दे दी और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका करार हो गया। तो अगर कोई दूसरी सरकार आ भी जाए और उस करार को पलटने की कोशिश करे तो वो कोर्ट जाएंगे। वो कहेंगे भाई जब हमसे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गई गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने ये चीज़ हमें 99 साल के लिए दे दी और उसके लिए हमसे 2 रुपये ले लिए, मगर क्योंकि सरकार ने करार कर लिया तो अब तो हमने 2 रुपये दे दिए तो चीज़ हमारी हो गई। तो सरकार में एमसीडी में आने के बाद भी ये संपत्ति जो एक बार लुट जाएगी, इसको वापस लेना काफी कठिन काम होगा। आम आदमी पार्टी हर वो कोशिश करेगी कि वो सारी चीजें, वो सारी दिल्ली की संपत्ति वापस आए, मगर उसमें कठिनाई हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को अभी रोक लिया जाए। ठीक है।